औरतें रोबोट नहीं। गुलाबी रंग के सूट में सिम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। रोहन के साथ शादी को 2 महीने हुए थे। रोहन की जॉब दिल्ली होने की वजह से सिम्मी शादी के 1 महीने बाद ही रोहन के साथ दिल्ली रहने आ गई थी। आज वो रोहन के साथ उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। रोहन ने उसे शाम में तैयार रहने के लिए कहा था, इसलिए सिम्मी तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजने पर सिम्मी ने दरवाज़ा खोला। सिम्मी को सूट में देखकर रोहन ने कहा, सूट क्यों पहना तुमने? जाकर साड़ी पहनो। मेरे दोस्तों के सामने हमेशा साड़ी पहन कर ही आना। सिम्मी ने बहस न करते हुए साड़ी पहन ली। धीरे धीरे सिम्मी ने नोटिस किया कि रोहन हर काम अपनी मर्जी से ही करवाना चाहता है। खाना भी उसकी पसंद का बने तो खुश होकर खाता था, अगर उसकी पसंद का ना हो तो नहीं खाता था। घर का एक एक सामान रोहन की पसंद का ही आता था। सिम्मी के कपड़े भी रोहन ही पसंद करता। अगर सिम्मी अपनी पसंद की कोई ड्रेस खरीद भी लेती तो रोहन वापस करवा देता। कहीं बाहर जाने पर खाना भी रोहन अपनी मर्जी से ऑर्डर करता था। सिम्मी को क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, सब रोहन तय करता था। सिम्मी को लगता था जैसे वो एक इंसान न होकर रोबोट बन गई है। 1 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रोहन ने नव्या रखा। सिम्मी ने नोटिस किया कि नव्या के भी सारे फैसले रोहन ही लेता था। एक बार 3 साल की नव्या के साथ रोहन और सिम्मी एक मॉल में गए, जहां एक ड्रेस देखकर नव्या मचल गई और लेने की जिद करने लगी। रोहन के मना करने पर भी वो नहीं मानी। इस पर रोहन ने नव्या को थप्पड़ मार दिया। रोती हुई नव्या को चुप करवाते हुए सिम्मी घर आ गई, लेकिन उसने आज रोहन से सवाल करने की ठान ली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह नव्या भी रोबोट बन जाए। घर आकर सिम्मी ने कहा, ये क्या तरीका है रोहन? एक छोटी सी बच्ची को कोई ऐसे थप्पड़ मारता है क्या? उसके पसंद की ड्रेस दिलाई क्यों नहीं तुमने उसे? इस पर रोहन ने कहा, मुझे जो पसंद होगा वही मिलेगा नव्या को। मेरी मर्जी के बिना इस घर में कुछ नहीं आएगा। लड़की है, अभी से आदत हो जाएगी उसे बात मानने की। मतलब तुम्हारी नज़रों में औरतें रोबोट हैं जिनकी खुद की कोई मर्जी या पसंद नहीं हो सकती? कान खोलकर सुन लो रोहन, औरतें रोबोट नहीं होती जो तुम्हारी पसंद से ही सब करेंगी। मेरी गलती यही थी कि मैंने पहले ही तुम्हारा विरोध नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी अपनी मर्जी के हिसाब से खाएगी और कपड़े पहनेगी, वो रोबोट नहीं बनेगी। आज रोहन को समझ आ गया था, एक पत्नी उसकी मर्जी से रह सकती है, लेकिन एक माँ की बेटी नहीं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।